चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ख़त्म हो गया, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बातें नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट था वैसे ही ये भी है, ठीक है ना। कौन किसको ऑक्सीडाइज करे, कौन किसको रिड्यूस करे, तो हम लोग बात कर लिए। अब कौन किसको ऑक्सीडाइज करे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? अल्केन, फिर क्या आता है? अल्कीन, फिर क्या आता है? अल्काइन। ये हो गया हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन बताओ? अल्कोहल। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। किसका पढ़ेंगे बताओ? अल्डिहाइड। खत्म हो गया पार्ट, इतना ही पार्ट पढ़ना है। बोलो क्या क्या बोला? सबसे पहला पार्ट क्या होगा बताओ? बोलो सबसे पहले क्या पढ़ा बताओ? ऑक्सीडेशन ऑफ, बोलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे बताओ? अल्केन। क्या पढ़ेंगे बताओ बेटा? अल्केन। उसके बाद बताओ सेकंड पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ, बोलो अल्कीन। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। फिर हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो ये 5 पार्ट में आपका चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। इसके समरी में बता दिया। ऑक्सीडेशन अल्केन, फिर बताओ अल्कीन, फिर बताओ अल्काइन, फिर बताओ अल्कोहल, फिर बताओ अल्डिहाइड। ऐसे समझ में आ रहा है? तो ये एक अच्छा टॉपिक है, समझ रहे ना। तो मैक्सिमम थोड़ा सा आज हो जाएगा, कल पूरा लेक्चर यही चलेगा, परसों का आधा लेक्चर खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है? आज कल कौन सा? थर्सडे। कल मेजरली खत्म हो गया है, ठीक है। उसका तो आप लोग मटेरियल बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा आपका जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना, उसका PDF बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका हम करवाएंगे टाइप, किसी से बोलकर उससे क्या करवाएंगे हम? टाइप, ठीक है। उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट करूँगा और वो आपके क्लास में डिस्कस कर दूँगा, ठीक है, जिससे आपका स्टडी मटेरियल भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा, यहीं पर मैं क्वेश्चन रहेगा, आप बताइए क्या आंसर होगा, क्योंकि आपको बस बताना ना कौन किसको रिड्यूस करेगा, यही तो है। मैं आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें यही सवाल मेजरली है, ठीक है, जो कौन किसको रिड्यूस करेगा और किसके रिडक्शन से क्या बनेगा। तो आराम से मेरे साथ भी आप ख़त्म कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, पर जनरली मैं अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बाकी सब आपको ही बनाना है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या क्या देखना बताओ? किस कैसे बातें बताओ? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, फिर अल्केन अल्कीन, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। इसमें कुछ छोटे मोटे रिएक्शन है जो कि बड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन अब जब NCERT पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो ध्यान से, अगर 3 डिग्री आपका ये हाइड्रोजन 3 डिग्री है कि नहीं है? बोलिए हाइड्रोजन कैसा है बताओ? 3 डिग्री। अगर इसका रिएक्शन हम KMnO4 से कराएंगे, NCERT में दिया हुआ है, किसे का बताओ? KMnO4 से, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट बताओ? अल्कोहल में। CH3 CH3, फिर बताओ बेटा CH3, फिर तुम्हारा किसे कन्वर्ट बताओ? अल्कोहल। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो, जितने भी NCERT के रिएक्शन सब डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं। तो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपका CH4 है, क्या बताओ? CH4, इसका रिएक्शन आप O2 से कराते हैं, किसे बताओ? O2 से। साथ में आप कॉपर लेते हैं, सुनो ध्यान से पहले, साथ में आप क्या लेते हैं? कॉपर। सुनो पहले, लिख लो, बाद में लिखना। साथ में क्या लेते हैं? कॉपर, ठीक है ना। और टेम्परेचर होता है लगभग 523 केल्विन, प्रेशर होता है लगभग 100 ATM, ठीक है ना। जनरली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। किस में कन्वर्ट होता था? मिथेनॉल में। कोई मैकेनिज्म नहीं इसका, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है। आ रहा समझ में ना। कैटालिस्ट बेस्ट है, हमने कैटालिस्ट किसको लिया? कॉपर को। तो क्या बनेगा तुम्हारा? मिथेनॉल।
सब एनसीईआरटी में दिया, छोटे मोटे लाइन में दिया रहता है, सवाल पूछ देता है, इसलिए मैं सोचा सारे रिएक्शन को एक साथ क्यों ना बता दूं मैं। तो CH4 का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे हम, साथ में क्या लेंगे, कॉपर, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, क्या बन जाएगा बताओ, मिथेनॉल। अब देखो ध्यान से, अगर यही CH4 है और O2 है, सुना ध्यान से बेटा, अब हम इसमें ले लिए मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, देखो ध्यान से, तो इस केस में बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, इस केस में आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। देखो बिना याद किए काम चल पाएगा ये सब। देखो हमने जैसे कैटालिस्ट चेंज किया, आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, हमने कैटालिस्ट चेंज किया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। आपको मैं सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो फिर से ये रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन इतना बार आएगा जब आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। देखो कैटालिस्ट चेंज करते ही कितना मजा आ गया, ठीक है। अरे प्रोडक्ट अलग बना कि नहीं बना। अब देखो और एक और मजा दिला दूं आप लोगों को, अब देखिए, हाँ देखिए मजा दिला देंगे इनको। R ये तुम्हारा क्या है, CH3, R तुम्हारा क्या है बताओ, CH3। देखिए इनको मजा दिला देते हैं, ये O2 है, ये तुम्हारा क्या है, O2। अब हम मैग्नीज का एसीटेट लेते हैं, मैग्नीज क्या लेते हैं बताओ, एसीटेट। अभी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। देख रहे हैं कितना मज़ेदार हो, मज़ा आया आपको, अरे आया ना मज़ा भैया, बोले सर कुछो है, कुछो बन जा रहा है। अरे सर कुछो था सर, कैटलिस्ट वा चेंज किए, प्रोडक्ट अलग अलग हो गया। तो आपको पढ़ाऊंगा मैं, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैटालिस्ट पे भी डिपेंड करता है। अभी तक आपको पता नहीं था, है मैं राइट, क्योंकि आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है। अब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को ये कैटालिस्ट चेंज करने। अभी तो आप लोग क्या जानते थे कि सर कैटालिस्ट का क्या काम है, रिएक्शन को रेट को बढ़ा देता है। अरे यही काम है ना भैया, अरे कैटालिस्ट का क्या काम है बोलो पहले, रिएक्शन को रेट को बढ़ा देना सर। जो पहले 2 घंटा में होता था वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो आप देखिए भैया कैटालिस्ट का एक और भी काम आ जाता है, ये कैटालिस्ट हम चेंज करते हैं तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलता है, समझ में आया। तो ये हुआ नहीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो लिखिए इसको। क्या सही पैटर्न आपको बताया जा रहा है, देख लीजिए आप लोग, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारे कोशिश किया हूँ मैं एक साथ आपको दे दूँ मैं जितना हो सके, ठीक है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, चलिए। पढ़ाई हो रही है, हैं तो पढ़ाई नहीं हो रही, चलिए ठीक। सुबह से तो पढ़ाई हो रही है, आप हैं फोड़ो आदमी। अब देखिए हम ऐसे ऐसे, देखिए आप लोग बोले सर अल्केन का, देखिए ऐसे से उठा रहा हूँ, जिससे सवाल आते हैं जेईई मेंस में, नीट में आते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी से उठाया हूँ मैं, सबसे एनसीईआरटी में है सब चीज़ें ना, एक साथ आपको मिल जा रहा है। कितना मज़ा आएगा बाद में आप लोगों को, समझ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा कि नहीं। हाँ चलिए ऐसे से कुछ बोलिए ताकि अंदर से भी जो कुछ अच्छे से बात निकले। कहाँ है मेरे सिस्टम को दिख ही नहीं रहे। अच्छा ये रे अभी तक कुछ समझ में नहीं आपका टॉपिक का क्या मतलब है, क्या बनाने की कोशिश किया है वो डी है वो। चलिए हाँ क्या होता है अच्छा CH4 का H2O से रिएक्शन क्या बनेगा बताओ तो, इसको लिख लो Cu प्लस H2 क्या बनेगा बताओ, Cu प्लस, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस, क्या बोलते बताओ, लिख लो इसको, ठीक है। तो Cu प्लस, ये भी तो ऑक्सीडेशन ही हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन। तो अल्केन का ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं जानबूझ कैसे बताया, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, अब वही सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे आपको बताया था ना जेईई का सवाल था कैंडेला, अरे कैंडेला इति चुकन दिया हुआ एनसीईआरटी में, इति चुकन लाइन है बस, कैंडेला यूनिट ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला, उसमें सवाल आ गया, ठीक है ना। आपका जो बैकलॉग यहाँ पे रह जा रहा है क्या, नहीं यहाँ भी बैकलॉग हो जा रहा है क्या आपका। अच्छा यहाँ बैकलॉग कैसे होगा, अच्छा यहाँ अब बैकलॉग नहीं होगा। हम तो चाहते जितना आप बैकलॉग ही रहे, आप वीडियो ही केवल देखें आप, चलिए हाँ व्यू बढ़ेगा। अच्छा नहीं ऐसा भी है क्या, एक आदमी 10 बार देखेगा थोड़े व्यू बढ़ेगा, अलग अलग होता है, अलग अलग करना, प्ले टाइम बढ़ेगा। अच्छा चलिए करते रहिए, वो तो फ्यूचर का ऐसे ही बढ़िया लग रहा है इसलिए हम भी बना रहे हैं।
लेकिन जब एक बार करने लगा ना तो मुझे अच्छा लगने लगा। थंबनेल सब लग रहा क्या चीज़ की था, पहाड़ चीज़ लग रहा था, बट हो गया, हो गया। अरे बोलिए, अब क्या पढ़े हम? अल्केन का तो हो गया, अब किसका पढ़े हम? अब बोलिए सेकंड पार्ट क्या आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या प्रियांशु भैया? ऑक्सीडेशन ऑफ, बोलिए अल्कीन। प्रियांशु भैया कहाँ है? प्रियांशु भैया अरे नहीं ठीक है, अभी तक हमको समझ में ये आप ही को टॉपिक ऐसा क्यों मिल गया? ठीक है, रहने दीजिए। प्रियांशु भैया आगे बैठेंगे तो फिर पता चला जाए सब लोग हमको भी 2 कौड़ी बोलने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे? अब अभी देखें 2 कौड़ी क्या बात आ गया था, तो प्रियांशु भी आगे बैठ गए तो हम भी 2 कौड़ी बन जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो जब अल्कीन होगा उसका सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है ना, तो ये आपका एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ जाएगा। इसको जस्ट याद रखना है, ठीक है ना। इन सब का मैकेनिज्म कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड होगा तो बताओ क्या जुड़ जाएगा? कोई बात नहीं, एलाइलिक पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्णिया है। अरे भैया बीएससी में सब व्यवस्था रहता है, क्या बात करते हैं आप? लाइट हुआ, देखिए लाइट नहीं आ रहा है, मतलब बीएससी भी ऐसा, सुन लीजिए, बीएससी भी ऐसा भी कोई कोचिंग नहीं है। आप समझ लीजिए बातों को, आप लोगों को बाद में समझ में आएगा। क्या एक्स्ट्रा बोर्ड है? आपके जैसे स्टूडेंट है कहाँ मिलेंगे ऐसा माहौल? हाँ, जनरेटर है, ठीक है, इन्वर्टर है, एसी है। और सुनिए अच्छी बात, आप लोगों को टाइम पे कुछ मनोरंजन का साधन भी किया जाएगा, लाइक आप लोगों के लिए क्रिकेट खिलाया जाएगा। कहाँ ऐसा कुछ होता है? टीचर भी अच्छे मिले हैं, और क्या चाहिए आपको? ब्रांडेड, अरे ब्रांडेड बोलो बे, कहाँ पढ़ाए होगा? कितने ब्रांड, एक एलन छोड़ के सारे ब्रांड में हो चुका है, पढ़ाया था ना आप लोगों को। और नारायणा चैतन्य कहाँ गए भैया? उसको तो बोलो, उसको भी सम्मान दो भैया। मेरे साउथ के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं मैं आपको, कुछ दिन में साउथ वाले बच्चे भी कमेंट करेंगे, तो साउथ के बच्चे भी हैं, उनको सम्मान दीजिए। सबसे पहले हम कहाँ पढ़ाए थे? चैतन्य, उसके बाद नारायणा, उसके बाद पीडब्ल्यू, उसके बाद आकाश, उसके बाद बीएससी। ये क्या है? लॉ ऑफ कर्मा का है कि नहीं है? वो फाइनली भगवान ने बोला अब इसको रोक ही लेते हैं। अब हम लोग खुद सोचते हैं बढ़ते चले ताकि हम लोग यहीं पे टिके रहें। ये देखिए हो गया। तो ये क्या हो गया? एलाइलिक पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा? अल्कोहल। क्या जुड़े बताओ? अल्कोहल। ये कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अच्छा, कुछ और भी इसके रिएक्शन है, जैसे OMDM, ये सब तो बता ही चुका था आप लोगों को। अरे सब नहीं पढ़ाया था? बताओ, ये सब पढ़ाया था तुम लोग OMDM ना? नहीं पढ़ाया था? तो चलो अब लिखो तुम लोग एक ऑक्सो प्रोसेस। कहाँ गया भाई? यही लिख दो क्या? ये ऑक्सीडेशन अल्कीन हो गया पहला, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब दूसरा लिखो यहाँ पर ऑक्सो प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सो प्रोसेस। अब ये क्या है? देखो मान लो आपका ये अल्कीन है, CH2 CH2 अल्कीन है ना। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम Cu + H2 के साथ, Cu + H2 के साथ, ठीक है ना। किसे बताओ बेटा? Cu + H2 के साथ। और साथ में हम लेंगे इसके साथ कोबाल्ट का कार्बोनिल Cu2 Cu8, ठीक है ना। कोबाल्ट का कार्बोनिल के साथ क्या लेंगे? कंपाउंड लेंगे हम Cu2 Cu8, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन हो जाता है। ये जब पूछा जाए ऑक्सो प्रोसेस में होता क्या है, तो फॉर्माइल ग्रुप जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है बताओ बेटा? फॉर्माइल ग्रुप। कौन जुड़ बताओ? फॉर्माइल का मतलब क्या होता है? HCHO। क्या बताओ? H, देखो लाइट आ गया, लाइट आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं वो? क्या जुड़ जाएगा बताओ बेटा? ये बेसिकली होता क्या है? फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन। तो कोई पूछे ऑक्सो प्रोसेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सब जो नॉनसेंस टाइप के रिएक्शन है, याद ही नहीं रहता लोगों को। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत लोग को याद ही नहीं रहता है सब चीज़ें। और NCERT में सब दिया हुआ है, पूछ देता है, फिर बच्चे बोलते हैं सर इतने अच्छे रिएक्शन हम लोग पढ़ के गए थे, पता नहीं क्या क्या पूछ दिया, क्या क्या दे दिया सर। इसलिए इसी पर्पज से मैं सब बता रहा हूँ। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या है? Cu + H2 बेसिकली होता क्या बताओ? इसको तुम साइड में लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो बताओ? फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन। फॉर्माइलेशन ऑफ, बोलो बेटा, अल्कीन। फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन मतलब इसमें हम अल्कीन का क्या करेंगे बताओ? फॉर्माइलेशन। तो सीधी सी बात है, आप क्या कर दो बताओ? CH3 फिर CH2 यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CH,
और यहाँ तुम्हारा क्या होगा, सी डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेलेशन ऑफ अल्कीन हो गया, खत्म। HCHO जोड़ दो, क्या जोड़ दो बताओ, CHO जोड़ दो, सॉरी ये फॉर्माइल ग्रुप है ना, ये कौन सा ग्रुप है बताओ बेटा, फॉर्माइल ग्रुप, तो हम फॉर्माइलेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखो इसको ध्यान से, कोई मैकेनिज्म नहीं इसका। ठीक है, हो गया, अरे हुआ, चलिए। तो ये ऑक्सो प्रोसेस समझ में आया, अरे समझ में आया ऑक्सो प्रोसेस। अब लिखो वेकर प्रोसेस, सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट है अल्कीन का, अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना, BSc, अरे ये कदे BSc भी कर, बार बार BSc भी क्या हो जाता है तुम्हारा। चलिए इधर देखिए, ये जैसे मान लीजिए आप CH3 है, CH2 है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसका रिएक्शन करवाते हैं हम PDCl, देखिए ये PDCl2 कैटालिस्ट होता है, सुनो ध्यान से, पहले छोटे मोटे रिएक्शन याद नहीं होते हैं। अरे तुम लोग को इस समझ में, ऑक्सो प्रोसेस समझ में आ गया, फिर वेकर प्रोसेस क्या, सुना ध्यान से, ठीक है। एसिटल्डिहाइड इंडस्ट्री में ऐसे ही बनता है, इसी प्रोसेस से। एसिटल्डिहाइड है वो किससे बनता है, वेकर प्रोसेस बनता है। ये सवाल पूछ सकता है, इंडस्ट्री में एसिटल्डिहाइड बनता कैसे है, तब क्या बोलोगे, वेकर प्रोसेस। ये सब जो बात बोल रहा हूँ ना, सब NCERT का लाइन है, पूछ देगा बाद में बोलोगा आया समझ में ना, ये सब आता है, समझ रहे हैं ना आप लोग ना। ये सब देखो बच्चे ध्यान, मैं सही से बता रहा हूँ, ध्यान नहीं देते सब रिएक्शन पे, लूचा टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सो, वेकर, एक आएगा कोच रिएक्शन, क्या है बताओ, कोच, गटरमैन नहीं है, अरे गटरमैन आ चुके हैं, इसमें कोच नहीं है, बस नाम ही क्या रहेगा, कोच रिएक्शन। तो ये सब ऐसे ऐसे लूचा टाइप का रिएक्शन है जो लोग मतलब उसको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, अब फिर एग्जाम आ जाता है। अब क्या हिल गया भाई, कौन हिला रहा है, सही पोजीशन करो पहले, हो गया सही से, ठीक, अरे हो गया ना भाई, अरे हुआ कि नहीं सही से पहले बता। चलो इधर देखो, अब देखो PDCl2, सुनो ध्यान से, इसमें रिएजेंट को होता है H2O, हेलो भैया, इसमें रिएजेंट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूँ, NCERT में जो दिया हुआ सारे पॉइंट में कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका PDCl2 है, साथ में तुम्हारा क्या है H2O। इसमें एक और कैटालिस्ट लेते हैं, वो होता है तुम्हारा, ये जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है बताओ, तो दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या काम, इस सभी जानना जरूरी है, सब NCERT की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है बताओ, हम एक लेते हैं CuCl2, क्या लेते बताओ, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड, और साथ में लेते हैं O2, साथ में क्या लेते हैं बताओ, O2। तो यहाँ पर लिख लेना, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसका शॉर्टकट बता दूं क्या, पहले प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। देखो आप क्या करना, H2O से आपका अगर न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा सपोज, तो OH ही आएगा ना, क्या आएगा, OH। आप क्या करो देखो ध्यान से, मार्कोनिकोव एडिशन से, किसके एडिशन से बताओ, मार्कोनिकोव। आप क्या करो यहाँ पर, मार्कोनिकोव एडिशन की बात करोगे तो कहाँ OH जोड़ोगे, यहीं जोड़ोगे ना, अरे यहीं OH जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना आपको, जिसे हमको शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे प्रोडक्ट बनाना है, ये कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ आपको, NCERT में जो लिखा हुआ है सब पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपको H2O से क्या आएगा, OH, तो OH को कैसे जोड़ना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन अकॉर्डिंग टू, तो हमने इस कार्बन पर जोड़ दिया, मार्कोनिकोव पढ़ाया था आप लोगों ने। अब इसको टॉटोमर करा दो, इसको क्या करा दो बताओ, इनॉल फॉर्म है कि नहीं है, ये इनॉल फॉर्म है, इसको टॉटोमराइज कराओ, क्या बन गया बताओ बेटा, CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन, क्या बन गया। लड़की लोग का जो नेल पॉलिश हटाया जाता है ना, उसमें एसीटोन का यूज होता है, समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो एसीटोन का यूज समझ कहाँ होता है ना, नेल पॉलिश जब लगता है, आप लोग भी लगाते ही होंगे, आजकल तो जमाना चला है,
नथुनी पहनने का ज़माना चला है, कान में बाली पहनने का ज़माना चला है। चला ना भाई, कोई पहना, इसमें पहना ही होगा कोई ना कोई। आजकल क्या बताया जाए, जैसे ज़माना चला है, कुछ लोग लड़का लोग लड़की बन जाएंगे हैं। नहीं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आपकी लाइफ है, आप जो लगाना लगाइए। तब किसी को अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा है। बट एक बात बता रहे हैं, ठीक है, ये एसीटोन है, क्या है बताओ, एसीटोन क्या है, एसीटोन, समझ में आ गया। अरे बोलिए, एक मूवी है तो तेरे नाम, देखे थे आप लोग, उसके बाल आप देखे थे, कैसा बाल था देखे थे आप लोग, तो बीच में मांग एकदम कर वो ट्रेंडिंग में था वो, आज पहले के टाइम में सब बच्चे एकदम तेरे नाम देखे एकदम आशिक में एकदम डूब गए, लगता है जिंदगी में कुछ है ही नहीं, समझ रहे ना। चलिए, अरे आप क्या है प्रियांशु भैया के चक्कर में पड़ रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल कौन सा खराब है। चलिए इधर आइए, तो एसीटोन बना, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, तो यही इसका प्रोडक्ट बनेगा, बताओ क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट, CH3, फिर बताओ C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो तुम बोलो सर आप ज़्यादा ही बता दिए सर, अब बताइए सर आपने दो कैटालिस्ट लिया, यहाँ पे ये भी कैटालिस्ट है, ये सब NCERT में है, ये भी कैटालिस्ट है। अरे समझ रहे हैं, दोनों क्या है, कैटालिस्ट। सुनो ध्यान से, देखो पैलेडियम महंगा होता है, अब पता है ना आप लोगों को, पैलेडियम क्या होता है, महंगा। इस रिएक्शन में होता है क्या, ये रिड्यूस होता है। अल्केन क्या होता है, अल्किन क्या होता है, ऑक्सीडाइज। अल्किन क्या होता है, तो होता क्या है, जो तुम्हारा जो PD है, इसमें PD+2 में है कि नहीं है, ये PD+2 से कहाँ जाता है, PD में। कहाँ जाता है बताओ बेटा, PD में। समझ पा रहे हो, पैलेडियम कहाँ +2 से कहाँ जाता है, PD में। हम चाहते हैं आपका PD फिर से ऑक्सीडाइज हो जाए, तब ना रिएक्शन चलते रहेगा। तो उसके लिए क्या लेते हैं हम, क्यूपरिक क्लोराइड। ये क्या है तुम्हारा बताओ, इसमें तुम्हारा कॉपर +2 है कि नहीं है, कॉपर +2 में है ना बेटा। तो ये बेसिकली कॉपर जो +2 में है, ये PD से रिएक्ट करता है और इसको PD+2 में फिर से बना देता है, PD+2 में फिर से, और खुद कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर किस में कन्वर्ट, बताओ, +1 में। नहीं समझ में आएगा, अरे बोलो, अब आप बोलो किसी को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन होता है, जो तुम्हारा कॉपर जो है वो फर्दर PD को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। अब बताओ, अब हमको कैटालिस्ट का क्या काम है, जो रिएक्शन में इनडायरेक्टली आए। अरे यही काम है ना भैया, तो कॉपर +2 में, तो फिर इसको कॉपर +2 में जाना भी तो होगा। ये है, ये O2 है, ये O2 फिर से उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कॉपर +1 फिर से O2 के प्रेजेंस में किस में चला जाता है, कॉपर +2 में चला जाता है। समझ में आया कि नहीं है, कितना सुंदर चीज़ डिस्कस कर दिया मैंने। इतना पार्ट मैंने क्यों डिस्कस किया, वेकर प्रोसेस के बारे में, ताकि याद हो जाए। अब आपके सवाल यहाँ पे है, जो आपका एसिटल्डिहाइड है वो इंडस्ट्री में इसी प्रोसेस से बनता है। कौन बताओ, एसिटल्डिहाइड। अब कैसे बनेगा मैं आपको बता दूँ, पहले इसको छाप दीजिए, छाप लिया आप लोग इसको। अरे बढ़िया हो गया तुम लोग भी, जल्दी को भी पढ़ाना एक और प्रोसेस, एक कोच रिएक्शन ही पढ़ा देता हूँ मैं। सब छोटे छोटे रिएक्शन सब खत्म हो जाएगा आज, और कल से मज़ा आएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग, इसका और थोड़ा कुछ पार्ट बचेगा, फिर हम पढ़ेंगे मज़ेदार पार्ट, ठीक है ना, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें बहुत सारे रिएजेंट आएंगे। कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जितना अभी वो सब्सक्राइब हुआ है, सोचो अगर पीरियड में रहता तो कितना होता, 5 बैच था मेरे पास। कितना बैच था, 5। हर एक बैच में कितने थे, 150 का सब बच्चे बैठते थे। पीरियड के क्लास में बहुत बड़ा होता है वो, तो छोड़ो, साथ में नीट वाले भी का भी मेरे फैन थे। उनके जो मैक्सिमम जो क्लास के बाद डाउट आते तो हम ही तो सॉल्व करते थे। समझ में आ रहा कि नहीं, जब उनको डाउट फंसते थे, तराइमाम हो जाते थे। अलग बात है मेरे पास टाइम नहीं रहता था, लेकिन हम क्या करते थे, 4-5 दिन क्लास खूब लेते थे। सैटरडे को क्लास अपना कम करवा लेते थे, ताकि बच्चे लोग, कुछ लोग बच गए, उनका डाउट भी हो जाए। हम कर्म अच्छा ही किए हैं, खराब कर्म नहीं किए हैं। बट वही जब 5 क्लास होता था तो उसमें कोई आएगा तो क्या हो जाते थे, गुस्सा नहीं होते थे, बच्चे भी समझ जाते, सर के पास सर त्राहिमाम है ऑलरेडी, पसीना हुए, पसीना तो नहीं होते थे कि एसी चलते रहता था, बट बच्चे समझ जाते थे सर थक चुके हैं। ठीक है ना, तो यही है। तो सोचिए कितना जल्दी हो गया रहता, अब सब छूट गया। अब यहाँ पर आ गए, कहाँ 100-150 बच्चे, कहाँ, छोड़िए नंबर नहीं बोलना है भैया, 150 बच्चे तो यहाँ भी हैं। हो गया, अरे हो गया ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़े। तो वेकर प्रोसेस समझ में आ गया, अरे बोलो। तो एसिटल इंडस्ट्रियली लिखो, इन इंडस्ट्री
इज प्रिपेयर्ड बाय, बोलो बोलो, विच प्रोसेस, वेकर प्रोसेस। ठीक है भैया, कैसे होगा बताओ, बताओ वेकर प्रोसेस रिएजेंट बताओ। जैसे तुम्हारा क्या बताओ, ये तुम्हारा इथीन हमने ले लिया, क्या ले बताओ, इथीन। साथ में क्या लेंगे हम, PdCl2, और क्या लेंगे बताओ, H2O, और बोलो साथ में क्या लेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड, और क्या लेंगे, O2। तो बताओ हम क्या जोड़ दें, बताओ OH जोड़ देंगे ना। अरे शॉर्टकट बताया था ना आप लोग को, तो क्या जोड़े बताओ, यहाँ जोड़ो शॉर्टकट बताओ क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ तुम्हारा क्या जोड़ेगा, OH ना बे, राइट। अब इसको क्या करा दो, टॉटोमर, क्या करा दो, एसिटाल्डिहाइड नहीं हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। बताओ क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, खत्म हो गया। कितना सुंदर प्रोसेस है, ठीक है ना। वेकर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, वेकर प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, हम लोग ने वीडियो थोड़ा छोटा छोटा करना स्टार्ट कर दिया। वो 25-28 GB का वीडियो होने में ही 1.5-2 घंटा लगा है, उसको अपलोड होने में 2 घंटा का आसपास लग गया। छोटा वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। कितना वीडियो अपलोड करना चाहिए डेली, एक वीडियो के 2 वीडियो, एक ही किया जाए कि नहीं। अरे तो बच्चे लोग भी तो कम ही है ना, अभी धीरे धीरे लोगों के पास पहुँचेगा। चलिए अब वो तो अपना होते रहेगा, हम लोग डालते रह जाए। अभी तो आप लोग की क्लास चलेगी तब तक होते रहेगा। शॉर्ट्स वीडियो ना वो करना है स्टार्ट, संडे को 3-4 शॉर्ट्स डाल देंगे केवल। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। इस समस्या कोई भी, तो इंडस्ट्री में कैसे बनाते समझ में आ गया। चलो अब देखो, एक लिखो कोच रिएक्शन। कौन रिएक्शन, कोच रिएक्शन। इस सब कितना नॉनसेंस टाइप का रिएक्शन है। ऐसा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ा रहा हूँ मैं, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये सब NCERT में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है। CH2 है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम HCl प्लस CO के साथ, HCl प्लस CO के साथ, ठीक है ना। अब बात इसको ऐसे लिख लो, HCl प्लस CO, ठीक है। और सेकंड स्टेप में देते हैं पानी। सेकंड क्या देता हूँ, पानी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या देते हैं, पानी। अब देखो अल्कीन का रिएक्शन HCl से तुमको पता है प्लस बनेगा। अरे HCl के साथ रिएक्शन पढ़ाया था तुमको, क्या बनेगा, प्लस। क्या बनेगा बताओ, प्लस। क्या समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बातों को, क्या बनेगा बताओ, प्लस। तो बताओ कैसे बनेगा। देखो एक रफ मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसका भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म है नहीं, देखो ध्यान से। ये RCH डबल वन तुम्हारा क्या है, CH2 है। इसके सामने H प्लस आया, क्या है बताओ, H प्लस। क्या है बताओ, तो बताओ ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा। बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, R फिर बताओ CH प्लस, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, CH2। क्या बनेगा बताओ, CH2। फिर CU है, फिर तुम्हारा क्या बताओ, CU। फिर तुम्हारा क्या बताओ, CU। तो क्या उस पर CU अटैक करेगा, Cl हम अटैक नहीं करवाएंगे। किसको अटैक करेंगे, क्योंकि हमने CO को लिया हुआ है। तो ये रफ मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा मैं। तो क्या होगा बताओ, बोलो। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, जो CU है, CO का स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ, C++O प्लस, यहाँ माइनस है कि नहीं है। अरे यही है ना CO पे, अरे नहीं है क्या CO का स्ट्रक्चर, अरे CO का स्ट्रक्चर यही है ना भाई। ये क्या करेगा बोलो तो भाई, ये अटैक करेगा यहाँ पर। एक रफ मैकेनिज्म बता रहा हूँ आप लोग, बता दूँ मैं आपको, ये कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है। बताओ क्या होगा फिर से तुम्हारा और बट इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आजकल लूचे टाइप के रिएक्शन का आने की कमी नहीं है। ये O प्लस बन गया। अब बाद में तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा CH3 हो गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3। ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हम उसको क्या कराते हैं, उसका RS बना लेते हैं। इसका RS कैसे बनाओगे बताओ, RCH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, CH3। यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ, C प्लस डबल बॉन्ड O। नहीं क्लियर है कहाँ, अरे क्लियर है। अब बताओ नेक्स्ट हमारे पास पानी है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पानी है। क्या है, पानी। पानी यहाँ अटैक कर देगा, पानी यहाँ अटैक कर देगा, बाद में H प्लस को छोड़ देगा। बाद में किसको छोड़ देगा बताओ, तो क्या कुल मिला के बताओ एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बताओ क्या बन गया, प्रोडक्ट RCH CH3 और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। क्या सुंदर सुंदर मैकेनिज्म पढ़ाया आज आप लोगों को।
समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने अच्छे चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, देख रहे हैं ना आप लोग? इकट्ठे सारे नोट्स मिल रहे हैं आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसको काफ़ी कम वेटेज दिया जाता है, लोग बताते ही नहीं। अब देखना बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, बट आ जाता है एग्जाम में। समझ, ऐसे बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर जो आपको आने वाला, देखिए मैं कितना आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप समझिए कि बायोलॉजी वाले सर हैं क्या आप, उसमें इतना कुछ पढ़ाना होगा आपको, ठीक है। हालांकि नीट वाले बच्चे को तो ऑलरेडी अच्छे से आता है, क्योंकि आपको में सेपरेट चैप्टर है वो। जेई वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको केमिस्ट्री में पढ़ना है, बाद रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना। और नीट वाले को तो पूरा उसमें रिसर्च करना होता है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलिए, क्या आपको कोच रिएक्शन समझ में आया? कोच रिएक्शन, ये कोच पोच जैसा है कि नहीं है? हाँ, तो बस समझिए, क्लियर है। खत्म नहीं, एक और बचा हुआ अभी अल्कीन का ऑक्सीजन बचा हुआ। खैर छोड़िए, अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इसको, ठीक है। पॉज कर दो, जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करना तो हो ही गया।